औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान अली। व्यूज़ ऑन न्यूज़ अपने नए प्रोग्राम के साथ वॉइस ऑफ कामरान में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अजीज दोस्तों, आज जो मैं खबर और उस पर तज्जिया आपके लिए लेकर आया हूँ वो खबर कुछ इस तरह है कि राना सनाउल्लाह जो पीडीएम की हुकूमत में इंटीरियर मिनिस्टर थे, वजीर दाखिला की हैसियत से, उन्होंने मुखालफिन के ऊपर जो है जुल्म और ज्यादतियों के पहाड़ तोड़े थे। गो के पीटीआई की हुकूमत के अंदर उनके ऊपर भी जो है ज्यादती का उन्हें निशाना बनाया गया था और मंशियात उनकी गाड़ी में डाली गई थी, वल्ला आलम डाली गई थी, या जो है वो मुबैना तौर पर इसमें मुलव्वस थे। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की अदालतों के अंदर इस किस्म का पीटीआई की हुकूमत कोई सबूत नहीं दे सकी थी कि वो इसके अंदर मंशियात फरोशी के या मंशियात के धंधे में, स्मगलिंग में वो मुलव्वस हैं। लेकिन उन्होंने उसका इंतकाम पीडीएम की हुकूमत में पीटीआई से जो है कई गुना ज़्यादा हिसाब लगाकर चुकता किया और अपने रहनुमाओं को, खुसूसी तौर पे मरियम नवाज को और नवाज शरीफ को खुश करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि जिसमें पीटीआई की हुकूमत को या पीटीआई के जो लोगों को जो है वो किसी तरीके से मलाइन न करें या उनको वो अपने दबाव में लाते हुए, प्रेशर में लाते हुए वो इंतहा से गुजर जाते थे। अब अजीज दोस्तों, ये जो कुछ भी उन्होंने किया वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को खुश करने के लिए किया। उसके बाद जब पीडीएम की हुकूमत ख़त्म हो जाती है और वो इलेक्शन आते हैं, 2024 का इलेक्शन फैसलाबाद से वो हार जाते हैं, और अब जबकि हुकूमतें जो हैं वो बन रही हैं, चाहे मुबैना तौर पे वो धांधली के तौर पे मैंडेट को चुरा कर नून लीग हुकूमत जो है वो अपनी हुकूमत को बना रही है और ख़ुद को मजबूत कर रही है, उसमें जब शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया जाता है और वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में जब इंतखाब होता है, उस इजलास में प्राइवेट तौर पे आने के लिए राना सनाउल्लाह जब आते हैं तो उनके लिए कौमी असम्बली के दरवाजे नहीं खोले जाते। वो वहाँ पर अपनी अहमियत का एहसास दिलाते हैं और वहाँ की इंतज़ामिया को कहते हैं कि मैं मुस्लिम लीग नून का अहम रुकन हूँ, मैं आपका वज़ीर दाखिला रह चुका हूँ। लेकिन इंतज़ामिया उनके सामने लिस्ट खोल के रख देती है कि जनाब, मेहमानों की लिस्ट में आपका नाम शामिल नहीं है, इस वजह से हम आपको असम्बली में दाखिल नहीं होने देंगे। वहाँ वो 20-25 से 30 मिनट तक जो है बाहर खड़े होते हैं और फिर अंदर एक पर्ची बनाकर शहबाज शरीफ साहब को भेजी जाती है, जिस पे शहबाज शरीफ जो हैं बादल नखास्ता उनको अंदर बुलाते हैं। लेकिन जब वो अंदर आते हैं तो उस वक्त इजलास जो है वो तकरीबन अपने इख्तिताम के करीब होता है। और बिल्कुल इसी ही किस्म का वाक़या जब वो दोबारा गवर्नर हाउस जाते हैं तो उनके साथ गवर्नर हाउस में भी यही होता है कि उनको उनके ऊपर गेट बंद कर दिए जाते हैं और उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिलती। लेकिन वो बाद वहाँ पर भी मिन्नत समाजत करते हुए किसी न किसी तरीके से गवर्नर हाउस चले जाते हैं। तो अजीज दोस्तों, इसको कहते हैं कि रंग बदलता है आसमां कैसे कैसे। तो इसके अंदर यार जो है ये चीज़ एक सबक आमोज है कि जब आपको इख्तियार मिलता है और जब आपको इक़्तिदार मिलता है तो उस वक्त हमें अपने उस इख्तियार और इक़्तिदार को जो है खुदा ताला की ज़ात आजमाइश में डालने के लिए आपको देती है। कहा जाता है कि अगर किसी को परखना हो तो उसको ताकत दे दो या उसको कोई इख्तियार दे दो, तो वो अपनी औकात जो है उस परख के अंदर दिखा देता है कि वो कितना एक अजीम इंसान है या वो कितना ही एक गिरा हुआ इंसान है कि जो अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करता है और वो लोगों के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ता है या लोगों को अपने इख्तियार से फैसिलिटेट करता है और उनके लिए आसानियां पैदा करता है। तो ये अजीज दोस्तों हमारे लिए एक सबक आमोज एक जो है खबर है जिससे हमें सबक हासिल करना चाहिए कि अल्लाह ताला जब भी इंसान को इस किस्म की आजमाइश में डाले कि उसको इख्तियार मिले तो वो उसको मियाना रवि और इतदाल के साथ और इंसाफ के दामन को थामते हुए इस्तेमाल करे। और ये चीज़ हमारे लिए, और चाहे वो
اداروں کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں یا وہ حکومتی اداروں میں ہیں، خواہ وہ پرائیویٹ اداروں میں ہیں، خواہ وہ انتظامیہ میں ہیں، مکنہ میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں، ہر ایک کو اپنی جو ہے استطاعت کے مطابق جو ہے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، نہ کہ لوگوں کو ذلیل کیا جائے، پریشان کیا جائے یا لوگوں کو تنگ کیا جائے۔ عزیز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس میں ہم آپ سے چاہیں گے کہ ہمارے اس پیغام کو کہ لوگ جو ہمارے اس وقت مختلف ادارے ہیں، خاص طور پہ محکمانہ طور پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں مختلف محکموں میں، وہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ یہ ایک بہت بڑے لیڈر کی میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی ہے کہ جو وزیر داخلہ تھا، لیکن ہمارے محکموں کے اندر چھوٹے چھوٹے کلرک جو ہیں، عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے یہ محکمے جو ہیں وہ ہمیں تنخواہ جو لیتے ہیں، ہمارے ٹیکسوں سے جو تنخواہ لیتے ہیں، وہ ہمیں آسانیاں دینے کی بجائے وہ اس تنخواہ کا جو ہے ریوارڈ ہمیں عام عوام کو پریشان کرنے اور تنگ کرنے میں جو ہے وہ دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اس دنیا کے اندر، جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں اپنی اہمیت کھو بیٹھے ہیں، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ انسان کی اہمیت کو ختم کر کے بھی اس کی اوقات جو ہے اس کو دکھلا دیتا ہے۔ تو یہ تھی عزیز دوستو ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی آراء سے ہمیں نوازیں۔ فیس بک کے ساتھ ہی ہمارے پیج کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ میں ہمیں اپنی رائے دیں تاکہ ہم اپنے پروگرام کو بہتر سے بہتر کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔